हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइफ ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोवेर इनका तो की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक छोटी सी गोली के अंदर रीपर स्कॉट अभी जमीन के ऊपर बेड बिछा रहा था सोने के लिए। और उसी वक्त मिस लीपर की तरफ देखती हुई मिस लीपर से कहने लगा, मुझे नहीं मालूम था गार्डन के बेसमेंट के अंदर इस तरह का एक प्लेस भी हो सकता है। तुमने जरूर इस प्लेस का बहुत ज्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखा है। कॉर्पोरेटिव हेड, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद मिस लिपार आप सामने तम आगे बढ़ती हुई मिस रेज से कहने लगा, हाँ जरूर, आखिरकार ये सारी। लेकिन अगली पल मिस रेज आप बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर मिस रिपा से पूछने लगा, क्या तुमने अभी क्या कहा? मैं इसे सुन नहीं पाया। तुम इतने धीरे से बात किस लिए कर रही हो? क्या तुम उसे फिर से रिपीट कर सकती हो? जो सुनने के बाद मिस लिपा थोड़ा सा परेशान होकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर मिस रेज को एक्सप्लेन करते कहने लगा, मैं सिर्फ खुद के साथ बात कर रहा था, इसके बारे में तुम भूल जाओ। और फिर मिस लिपर आप मिस रेज की तरह अपनी फिंगर पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर मिस रेज से कहने लगा, मैं जरूर अभी जाकर एंट्रेंस को चेक कर आता हूँ। जब वो आप हर एक चीज पूरी तरह सेफ हो जाएगा तब मैं तुम सभी को वापस बुला लूंगा। तब तो तुम लोग यहाँ पर रेस्ट ले सकते हो और खुद इसके अंदर मत जाना, वरना तुम लोग खुद भी यहाँ पर खो सकते हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर मिस लिपर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप मिस लिपर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रेज बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई मिस लिपर से कहने लगा, ठीक है मैडम, आप जैसा कह रहे हैं हम लोग वैसा ही करने वाले हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर मिस रेज अभी यहाँ पर थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं MC यहाँ भी प्रिंसेस कैसेंड्रा को अपने बाहों में पकड़ कर आसमानी ताप किसी ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उसी पर मिस रेज अभी MC को बुलाती हुई जोर से चिल्ला कर MC कहने लगा, थी कॉर्पोरेटिव हेड ने कहा, जब वो प्लेस पूरी तरह से सेफ हो जाएगा तो वो हमें जरूर यहाँ पर बुलाने वाला है और यहाँ पर हमें रेस्ट करने के लिए। जो सुनने की बात MC यहाँ भी मिस रेज की तरफ देखती हुई मिस रेज से कहने लगा, क्या ठीक है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं MC अपने ड्रैगन आइज को इस्तेमाल कर रहा था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसी वक्त आप बहुत सारे सोल MC ताप देखती हुई एक दूसरे के साथ बात करती हुई एक दूसरे से कहने लगा, मुझे लगा था यही शायद यहाँ पर केस है, लेकिन उसके माइंड गेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहले से ही खुल चुका है। इस सोच में इतना ज़्यादा छोटा होकर भी इसके माइंड गेट यहाँ पर ओपन हो चुका है। क्या वो सोच में हमें यहाँ पर देख सकता है? जो सुनने के बाद और एक सोल आप उस सोल से कहने लगा, वो हमें यहाँ पर रेस्पॉन्स दे रहा है, इसका मतलब वो जरूर हमें यहाँ पर देख सकता है। वो और एक सोल MC ताप देखती हुई अपने साथी सोल से कहने लगा, यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा लंबे वक्त बीत चुका है जब हम लोग इस तरह से यहाँ पर किसी लिविंग इंसान के साथ बात कर रही हैं। उसी वह इन सभी की बातों को सुनने के बाद MC एक स्टेज पेस बनाकर अभी इन सभी सोल की ताप देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सारे यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। और फिर आप एक सोल MC ताप आगे बढ़ती हुई MC से कहने लगा, हमें माफ़ कर देना, सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे वक्त बीत चुका है जब कोई लिविंग पर्सन हमारे साथ इस तरह से बात कर पाए, इसलिए अभी हर कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है। तुम इसे शायद समझ भी सकती हो। उसी वो उस सोल की इस तरह की बात को सुनने के बाद MC पहले थोड़ा शौक होकर अभी उस सोल की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो सोल आप MC को गीत करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई MC से कहने लगा, यंग रेगना, तुम्हारे साथ मिलकर मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसी वो इस सोल को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, 299 सुसाइड स्क्वाड के वाइस कमांडर डोमा रेगनर हैं। यानी दोस्तों, ये भी यहाँ पर एक लेजेंडरी कैरेक्टर है। और फिर MC ताप देखते हुए वाइस कमांडर डोमा थोड़ा सा एक्साइटेड होकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई MC से पूछने लगा, तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर आए हो? जो सुनने के बाद MC थोड़ा सा परेशान होकर वाइस कमांडो डोमा को एक्सप्लेन करती हुई वाइस कमांडो डोमा से कहने लगा, दुश्मनों ने अचानक से हमारे गार्डन के ऊपर अभी एम्बुश कर दिया है, इसलिए हम लोग अभी सिर्फ यहाँ पर इंतजार करने वाले हैं। कोऑपरेटिव हेड ने ऐसा ही कहा है हमें। और दोस्तों, मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन कर
कुछ पैसे देकर प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपनी हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। जो सुनने के बाद भाईस कमांडो दोमा एक स्टेज पेज बनाकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से पूछने लगा, क्या दुश्मन, क्या यहाँ पर और एक वार चल रहा है? हाँ, ये सिर्फ यहाँ पर रेगना नहीं कर सकता है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। सच में दोस्तों भाईस कमांडो दोमा अभी यहाँ पर थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अगली पर आप भाईस कमांडो दोमा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी भाईस कमांडो दोमा को गीत करती हुई भाईस कमांडो दोमा से कहने लग गया, मुझे शायद इसके बारे में आपसे जल्दी पूछ लेना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी आप भी यहाँ पर आपसे परमिशन मांगना चाहता हूँ। रिभार्थ एल्डर्स, क्या हम लोग यहाँ पर आपके रेस्टिंग प्लेस के अंदर कुछ देर के लिए रुक सकते हैं? सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोलाइट दिख रहा था। आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद भाईस कमांडो दोमा बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एमसी से कहने लगा, तुम सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, ये चीज़ बिल्कुल भी रेगनार के जैसा नहीं है। हम लोग सच में अभी बहुत ज़्यादा खुश है तुम यहाँ पर आए हो। हम लोग ऐसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे, तुम यहाँ पर जितने चाहो उतनी देर रह सकती हो। सच में दोस्तों भाईस कमांडो दोमा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। लेकिन अगली बार भाईस कमांडो दोमा आप एक सीरियस फेस बनाकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से पूछने लगा, उसकी जगह पर क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ देर के लिए चल सकती हो? जो सुनने के बाद एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर भाईस कमांडो दोमा की तरफ देखती हुई भाईस कमांडो दोमा से पूछने लगा, क्या मैं? जिसके रिप्लाई में भाईस कमांडो दोमा अभी एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, इसमें शायद थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्या तुम यहाँ पर थोड़ा सा वक्त को स्पेयर कर सकती हो? क्या तुम यहाँ पर इस चीज़ को सुनना चाहती हो? अगली पॉइंट हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी उस प्लेस के बीचों में जहाँ पर एक फाउंटेन था उसके अंदर जाने लगा। सच में दोस्तों इस फाउंटेन के अंदर एमसी जाते ही यहाँ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग उस फाउंटेन के अंदर दूर से यहाँ पर एक ताबूत को भी देख पाते हैं। और फिर एमसी अब अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप भाईस कमांडो दोमा की तरफ देखती हुई एमसी अपने सामने एक ताबूत की तरफ देखती हुई भाईस कमांडो दोमा से पूछने लगा, यहाँ पर एक कॉफिन है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जो सुनने की बात भाईस कमांडो दोमा अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उस कॉफिन की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, जब तुम यहाँ पर आई थी तो अब ओदी ने कहा था यहाँ पर 299 हीरोज है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुन के भाई एमसी थोड़ा सा परेशान होकर भाईस कमांडो दोमा की तरफ देखती हुई भाईस कमांडो दोमा से कहने लगा, हाँ ये बात बिल्कुल सच है, क्या इसके साथ भी कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? जो सुनने के बाद भाईस कमांडो दोमा अभी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, यहाँ पर असल में और एक इंसान है, वो हमारे सुसाइड स्क्वाड के लॉर्ड और नंबर 1 हीरो हैं। सच में दोस्तों भाईस कमांडो दोमा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील कर रहा था। अगली पर भाईस कमांडो दोमा आप एमसी तरफ देखती हुई अपनी लॉर्ड के नाम को लेने लगा, जिसे लेने की वजह से एमसी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और एमसी बहुत ज़्यादा मजबूर होकर अपने कानों को अपने दोनों हाथों से बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी की हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर यहाँ पर एमसी दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। जिस चीज़ को देखने के बाद भाईस कमांडो दोमा एक सीरियस फेस बनाकर एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, जैसा मैंने यहाँ पर सोचा था। जो सुनने के बाद आप एमसी अपने सामने उस कॉफिन की तरफ देखती हुई भाईस कमांडो दोमा से पूछने लगा, वो चीज़ अभी यहाँ पर क्या था? जो सुनने के बाद भाईस कमांडो दोमा अभी अपने सामने उस ताबूत की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, ये चीज़ अभी प्रूव कर रहा है अवतार गॉड ने हमारे लॉर्ड को देवोर कर लिया था और जो उसके और उनके जितने भी रिकॉर्ड थे इस दुनिया के अंदर वो आप यहाँ पर से
पूरी तरह से इरेज हो चुका है। उसी वो भाइस कमांडो दोमा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पो एमसी आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक अवतार गॉड के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या अवतार गॉड्स? मैंने उन्हें पैंथियन के अंदर देखा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था और फिर अपने सामने उस कॉफिन की तरफ देखते हुए एमसी अभी भाइस कमांडर दोमा से पूछने लगा, या तो भी अगर ऐसा ही हुए तो भी किस तरह से तुम उसके नाम भी यहाँ पर नहीं ले पा रहे हो? जो सुन के बाद भाइस कमांडर दोमा अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, जी यहाँ पर इसके डिटेल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन अगर एक काम नेमलेस सोबेरियन ने खुद किया है तो भी ऐसा जरूर हो सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुन के बाद एमसी अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर नेमलेस सोबेरियन के बारे में सोच रहा था और फिर उसी पर भाइस कमांडर दोमा अभी नेमलेस सोबेरियन के बारे में सोचते हुए एमसी से कहने लगा, हमारे लॉर्ड उस बिंग के सोच में बहुत ज़्यादा करीब चला गया था, या तो भी वो इतने ज़्यादा करीब चला गया था जहाँ पर उनके जो नाम है वो भी यहाँ पूरी तरह से डेवोर हो चुका है। इसलिए ये चीज़ यहाँ पर नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। हमारे लॉर्ड की इस दुनिया के अंदर जितने भी रिकॉर्ड थे वो आप इस दुनिया से पूरी तरह से मिट चुका है। और उसी वो भाइस कमांडर दोमा अभी अपने पूरे स्क्वाड के हर एक मेंबर के बारे में सोचते हुए एमसी से कहने लगा, सिर्फ हम सभी को छोड़कर, क्योंकि मौत के बाद इस दुनिया के साथ हमारा जो विल था वो पूरी तरह से फ्री हो चुका है और हमारे लॉर्ड के काइन जो अभी उनके साथ आए थे वो भी आप उनको पूरी तरह से भूल चुके हैं। और फिर आप इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर भाइस कमांडर दोमा से अपनी आंखों को चुराते हुए भाइस कमांडर दोमा से कहने लगा, तो फिर तुम सभी को इस लैंड ऑफ लिविंग के अंदर रहना ही पड़ेगा अपने लॉर्ड को होनर करने के लिए जो अभी इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुका है। जो सुन के बाद भाइस कमांडर दोमा अभी एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अगली बार भाइस कमांडर दोमा आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर एमसी से कहने लगा, अगर हम भी यहाँ पर से पूरी तरह से गायब हो जाते हैं तो फिर किसी को भी हमारे लॉर्ड के बारे में यहाँ पर याद नहीं रहने वाला है। और फिर भाइस कमांडर दोमा आप अपने हाथ को एमसी तक आगे बढ़ाते हुए एमसी से पूछने लगा, तो फिर क्या तुम यहाँ पर हमारे लॉर्ड को याद नहीं रखने वाले हो? उसी वो भाइस कमांडर दोमा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा शौक होकर भाइस कमांडर दोमा की तरफ देखती हुई भाइस कमांडर दोमा से पूछने लगा, क्या लेकिन किस तरह से? जिसके रिप्लाई में उसी वक्त भाइस कमांडर दोमा अब एमसी कहने लगा, यहाँ पर ऐसा कोई भी स्पेशल मेथड नहीं है, तुम्हें इस चीज़ के बारे में पहले से ही अच्छी तरह से मालूम है। अगली को आप फिर से एमसी तरफ देखती हुई भाइस कमांडर दोमा एमसी कहने लगा, तुम हमारे लॉर्ड के स्वॉर्डमैनशिप को सीख लो और उनका एक ऑफिशियल हेयर बन जाओ। उसी वक्त आप भाइस कमांडर दोमा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पो एमसी यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होकर भाइस कमांडर दोमा की तरफ देखती हुई भाइस कमांडर दोमा से कहने लगा, मुझे लगा था तुमने कुछ देर पहले कहा था उसके रिलेटेड जितने भी रेकॉर्ड थे वो इस दुनिया से आप पूरी तरह से गायब हो चुका है। जो सुन के बाद भाइस कमांडर दोमा अभी एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, हाँ लेकिन हम सभी ने हमारी मेमोरीज के अंदर उनके स्वॉर्डमैनशिप को थोड़ी सी फ्रेगमेंट को जरूर याद रखे हैं। हम लोग जरूर तुम्हें यहाँ पर एक साथ मिलकर उसे सिखाने वाले हैं। जो सुन के बाद एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर भाइस कमांडर दोमा की तरफ देखती हुई भाइस कमांडर दोमा से कहने लगा, तो फिर ये चीज़ यहाँ पर एक रियल टाइम रेस्टोरेशन होने वाला है, मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन मेरे पास अभी किसी की भी शॉर्ट मैनुअल को रिस्टोर करने का वक्त नहीं है। अगली पो आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद भाइस कमांडर दोमा एमसी सामने अपने स्वर को झुकाते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, मुझे मालूम है मैं यहाँ पर तुमसे अभी कुछ ज़्यादा बेसी मांग रहा हो, लेकिन प्लीज़ हम लोग को नहीं मालूम है हम लोग को यहाँ पर और कितने ज़्यादा वक्त तो यहाँ पर इस तरह से रहना पड़ेगा। अगर हम लोग भी यहाँ पर से गायब हो जाते हैं
तो भी ये चीज़ यहाँ पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। सच में दोस्तों वाइस कमांडर दोमा अपने लॉज से बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। वाइस कमांडर दोमा अभी सिर्फ अपने लॉज के लिए एक हीरो होकर भी एमसी के सामने अपने सर को झुका रहा है। अगली बाकी से सोल भी एमसी के पीछे से यहाँ पर आते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लग गया, हाँ प्लीज हमें अभी यहाँ पर मदद कीजिए। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे उन सभी सोल की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बाकी से सोल अभी एमसी ताप देखते हुए एमसी से कहने लग गया, हम लोग शायद यहाँ पर और एक ऐसे आदमी सा नहीं मिलने वाले हैं जिसका भी माइंड गेट इस तरह से ओपन हो चुका होगा, जो हमारे से देश प्रीत के साथ इस तरह से बात कर पाए। प्लीज जब हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे तो अब उसके बाद हम लोग जरूर हमारे आफ्टर लाइफ के अंदर जा सकते हैं। इसे तुम यहाँ पर अपनी एंसेस्टर के ऊपर एक फेवर की तरह देख सकती हो। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो फिर मैं जो तुम्हें यहाँ पर कास्ट करने वाला हूँ, इसलिए इस काम को यहाँ पर करो। उसी पर और एक सोल एमसी था बहुत देर गुस्से में दिखती हुई जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, हाँ अगर तुम ऐसा नहीं करने वाले हो तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर कास्ट करने वाला हूँ, और अगर मैं यहाँ पर घोस्ट भी बन जाऊँ तो भी मैं तुम्हें हंट करने वाला हूँ। उसी वक्त आप और एक सोल थोड़ा सा शौक होकर उस दूसरे वाले सोल से कहने लगेगा, क्या हम लोग पहले से यहाँ पर घोस्ट नहीं है। उसी वो इन सभी सोलों की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर सुनने में सच में थोड़ा सा स्कैरी जरूर लग रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ भी बहुत ज़्यादा ही अजीब सा फेस बनाकर उन सभी सोल की तरफ दिख रहा था। अगली पर एमसी आप तौबान के फोर्सेस के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सिचुएशन अभी यहाँ पर पूरी तरह से अर्जेंट है, लेकिन जब तो ना ओदे यहाँ पर चेक कर नहीं आ जाता है ये प्लेस पूरी तरह से सेफ है यहाँ भी नहीं, तो अब तो ये चीज़ बिल्कुल सच है, हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगली पर आप वाइस कमांडर दोमा थोड़ा सा गुस्से में एमसी से कहने लगा, अगर तुम फिर भी यहाँ पर ना कहते हो तो फिर हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगली पर वाइस कमांडर दोमा आप अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, हम लोग जरूर तुम्हारे सोल को यहाँ पर रखने वाले हैं, हम सभी 299 सोल के कार्ड्स के साथ। और लेकिन उसी पर एमसी वाइस कमांडर दोमा की बात को बिना सुने वाइस कमांडर दोमा से कहने लगा, ठीक है, लेकिन और भी एमसी थोड़ा सा परेशान होकर वाइस कमांडर दोमा से कहने लगा, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ वक्त को बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग को शायद यहाँ पर से किसी वक्त जाना पड़ सकता है। आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वाइस कमांडर दोमा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर एमसी ताब देखती हुई जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, क्या तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, या तो भी जरूर हमारे लॉर्ड ने खुद हमें यहाँ पर अपने स्वॉर्डमैनशिप को नहीं सिखाया था, लेकिन हम लोग जरूर तुम्हें आज यहाँ पर हमारे लॉर्ड की स्वॉर्ड टेक्निक के हर एक प्रिंसिपल को सिखाने वाले हैं। तो सुनने के बाद आप और एक सोल एमसी ताब देखती हुई एमसी कहने लगा, हाँ तुम हम पर यहाँ पर यकीन कर सकते हो। उसी वक्त और एक सोल एमसी ताब देखती हुई थोड़ा सा खुश होकर एमसी कहने लगा, हम लोग जरूर यहाँ पर हमारी लॉर्ड की ऑल सेतारिंग 10,000 सेतारिंग शॉट को फिर से देख पाएंगे। जो सुन के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस सोल की तरफ देखती हुई उस सोल से पूछने लगा, क्या 10,000 सेतारिंग शॉट, क्या ये नाम यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी गैंद नहीं है। अगली को आप एमसी की इस तरह की बात को सुन के बाद वाइस कमांडर दोमा एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, ये चीज़ यहाँ तो भी आवतार गॉड को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था, तो फिर किस लिए ऐसा नाम नहीं हो सकता है। जो सुन के बाद एमसी बहुत ही देर शौक होकर आप भी वाइस कमांडर दोमा की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर वाइस कमांडर दोमा से पूछने लगा, क्या 10,000 सेतारिंग शॉट यहाँ पर एक अवतार गॉड को भी हाथ कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर आप एमसी की इस तरह की बात को सुन के बाद वाइस कमांडर दोमा बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराती हुई एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, हाँ जरूर इस चीज़ को यहाँ पर इसी पर्पस के लिए बनाया गया था और सिर्फ इसी चीज़ के लिए, इसके मदद से तुम यहाँ पर नॉर्मल चीज़ों को नहीं काट सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वाइस कमांडर दोमा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही
खुश दिख रहा था। और फिर आप वाइस कमांडो दोमा एमसी ताप देखती हुई एमसी कहने लगा, आप हम लोग के लिए सबसे परेशानी भरा सवाल यही होने वाला है, तुम इस चीज को सीख सकती हो या फिर नहीं। उसी वो एमसी थोड़ा सा परेशान होकर कुछ सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, एक ऐसा शोध स्टाइल जो यहाँ पर किसी भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट को नहीं काट सकता है। और फिर एमसी यहाँ पर एक अवतार गॉड के एक शोध सेलेस के बारे में सोचने लगा। और फिर उसी वक्त एमसी यहाँ भी अपनी एंसेस्टर के बारे में सोचने लगा, जिसने अपने सिर्फ एक ही हाथ के इशारे की मदद से यहाँ पर एक अवतार गॉड के पूरी शरीर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसी वो इस चीज़ को याद करते हुए एमसी अपने मन में खुद से कहने, क्या ये चीज़ अगली पाव हमें यहाँ पर दिखाता है। मिस रेज यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस रेज बहुत ज़्यादा परेशान होकर प्रिंसेस कैसेंड्रा को यहाँ पर सोते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस रेज आप अपने पास के सीन को याद करने लगा, जहाँ पर एमसी मिस रेज की ताप देखती हुई मिस रेज से कहने लगा, प्लीज़ क्या तुम कुछ देर के लिए यहाँ पर प्रिंसेस कैसेंड्रा का ख्याल रख सकती हो। जो सुनने के बाद मिस रेज थोड़ा सा परेशान होकर एमसी ताप देखती हुई जोर से चिल्लाकर एमसी से पूछने लगा, क्या मैंने इससे पहले कोई भी किसी बच्चा का ख्याल नहीं रखा है। जो सुनने के बाद एमसी यहाँ भी मिस रेज से कहने लगा, तुम्हें सिर्फ कुछ देर के लिए इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अगली पो आप मिस रेज पेशेंट में आती हुई बहुत ज़्यादा ही जीतते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, कॉमिना थी वो कोई के। अगली पो आप एमसी ताप देखती हुई मिस रेज बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, तुमने कहा था तुम सिर्फ यहाँ पर कुछ देर के लिए मुझे प्रिंसेस कैसेंड्रा का ख्याल रखना पड़ेगा, और फिर तुम वहाँ पर जाकर अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, या तो भी तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर इंटेंस प्रैक्टिस कर रहा था। ऐसा लग रहा था एमसी अभी यहाँ पर 10,000 सेटारिंग शोध को सीख रहा है। और फिर मिस रेज आप थोड़ा सा परेशान होकर खुद को शांत करते हुए खुद से कहने लगा, सच में मेरा शरीर अभी यहाँ पर मूव करने के लिए इच कर रहा है, लेकिन मैं अभी उसी यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। अगली पर मिस रेज आप अपने रिपार स्क्वाड के मेंबर की ताप देखते हुए उनसे पूछने लगा, इस तरह से तुम लोग या तो भी एक बच्ची का ख्याल रख सकते हो। जो सुनने के बाद रिपार स्क्वाड का एक मेंबर मिस रेज की ताप देखते हुए मिस रेज से कहने लगा, क्या हम लोगों ने पहले किसी बच्चे का ख्याल रखा है जो हमें इसके बारे में मालूम चल सकता है। उसी पर रिपार स्क्वाड का और एक मेंबर मिस रेज की ताप देखते हुए मिस रेज से कहने लगा, आप यहाँ पर एक दायरे तैयार है मैडम रेज, तो फिर जब आप यहाँ पर छोटे थे तो अब आपका ख्याल किस तरह से रखा जाता था। जो सुनने के बाद मिस रेज अभी अपने रिपार स्क्वाड के उस मेंबर को थोड़ा सा चिढ़ाते हुए उस मेंबर से कहने लगा, रेगनार यहाँ पर जंगल के लॉ को फॉलो करता है, तुम्हें क्या लगता है एक हेयर कैंडिडेट को यहाँ पर इसी तरह से पैम्पर किया जाता है। जो सुनने के बाद वो रिपार स्क्वाड के मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर मिस रेज से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस रेज अभी यहाँ पर देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं कैसेंड्रा आप अचानक से वहाँ पर जाग जाता है, जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद मिस रेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप मिस रेज कैसेंड्रा की ताप देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर अपने सारे रिपार स्क्वाड के मेंबर से कहने लगा, वो आप यहाँ पर जाग चुका है। अगली पर मिस रेज आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कैसेंड्रा के कांधे पर अपने हाथ को बार बार रखते हुए कैसेंड्रा से कहने लगा, अच्छी क्या तुम यहाँ पर पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही हो। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर प्रिंसेस कैसेंड्रा अभी अपनी दोनों आंखों के में से अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई मिस रेज की ताप देखती हुई मिस रेज से कहने लगा, रेज रेगनार। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर मिस रेज की ताप देखती हुई प्रिंसेस कैसेंड्रा मिस रेज से कहने लगा, तुम अभी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो इस वक्त में, क्या मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस बात की बात को सुनने के बाद मिस रेज अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस रेज अपने स्काइट वेपन के साथ प्रिंसेस कैसेंड्रा को रोकने के लिए
तौबा होने लगा। अगली पौ मिस रेज आप अपनी स्काइड वेपन के साथ प्रिंसेस कैसेंड्रा को वहाँ पर रोकती हुई जोर से चिल्लाकर प्रिंसेस कैसेंड्रा से पूछने लगा, तुम असल में कौन हो यहाँ पर? उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस स्काइड वेपन के जो तापे से उसके रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोग अभी यहाँ पर प्रिंसेस कैसेंड्रा के फ्यूचर सेल्फ को देख पाते हैं। यानी दोस्तों शायद भविष्य से प्रिंसेस कैसेंड्रा का फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर आकर अपनी छोटी वर्जन को कंट्रोल कर रहा है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।